हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.123 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 6th चैप्टर की होट्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 6th चैप्टर में होट्स की एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो फंक्शन दिया, ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1 divided by x minus 1 when x is not equal to 1 minus 1 when x is equals to 1। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस आपने चेक करना है। तो देखिए, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। तो कंटिन्यूटी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। पहले हम कौन सी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं? राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव साइड। फंक्शन बोले जहाँ पर x 1 से बड़ा हो, यहाँ पर x 1 से बड़ा भी है और x 1 से छोटा भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1 डिवाइडेड बाई x -1। अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h -1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सुनिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में बिल्कुल थोड़ा सा ही तो जोड़े है, तो 1 पॉइंट समथिंग, और उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 1 -1 डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 बाई h। अब h 0 नहीं होता है, h तो बिल्कुल छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए ये रिजल्ट आ जाएगा 0। और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू क्या दे रखी है? -1, ये गिवन है। अब आप क्लियर देख रहे होंगे कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ऐसा था। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ये बोलता है, एक फंक्शन दे रखे है e⁻1/x -1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x +1 when x is not equal to 0। इट मीन्स x 0 से छोटा है तो फिर x 0 से बड़ा है तो भी 0 when x is equals to 0। क्लियर? अब देखिए, आपने 0 को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। कंटिन्यूटी के लिए तो वही 3 स्टेप होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस फर्स्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब ये दोनों डिफरेंट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे इनकी इक्वल हो चाहे ना हो, तीनों बराबर होते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव e⁻1/x -1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x +1। अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 -h, तो 0 -h तो -h ही हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, और h के बारे में आपको पता ही है, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर? e⁻1/h -1 e⁻1/h +1। अब इसको आप यूं लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाई एच प्लस 1। अब सुनिए, h किसको टेंड करता है? 0 को। दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाई एच किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। और 1 बाई एच इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो e की पावर 1 बाई एच किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। और फिर इसका रेसिप्रोकल किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। समझ में आया या नहीं आया? 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइन। h 0 को टेंड करता है तो 1 बाई एच इन्फिनिटी को टेंड करेगा, e की पावर 1 बाई एच इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये रिजल्ट हो जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 यानी कि माइनस 1। ठीक है, और बट फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू है वो कितनी है? 0 दे रखी है भाई। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। राइट हैंड लिमिट चाहे इतनी आओ चाहे ना हो। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक फंक्शन दे रखे है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इस कंप्लीट का मॉडुलस। आपने इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है पाई पे। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। पाई पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 3 स्टेप होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई टू नेगेटिव। फंक्शन हर जगह यही रहेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मॉडुलस। आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू पाई माइनस एच, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एच प्लस कोस पाई माइनस एच का मॉडुलस। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो हो जाएगा साइन h और ये हो जाएगा माइनस कोस h। अब साइन 0 क्या होता है? 0। कोस 0 क्या होता है? 1 और उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू पाई टू पॉजिटिव। फंक्शन आपके पास बिल्कुल वही है, साइन x प्लस कोस x का मॉडुलस। आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू पाई प्लस एच। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस एच प्लस कोस पाई प्लस एच। क्लियर? दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड में नेगेटिव होता है, माइनस साइन एच, थर्ड में कोस भी नेगेटिव होता है, माइनस कोस एच। और अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये तो जाएगा 0 और माइनस 1। क्या रिजल्ट आ गया? माइनस का मॉडुलस, और इसका मॉडुलस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब ये भी प्लस 1, ये भी प्लस 1। अब फंक्शन की पाई पर वैल्यू बताएंगे तो आपके पास हो गया साइन पाई प्लस कोस पाई का मॉडुलस। तो साइन पाई क्या होता है? 0। ये क्या होता है? माइनस 1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? प्लस 1। तीनों चीज़ बराबर आ गई। अब यहाँ कारण लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पाई पर वैल्यू।
दिस implies that given function is continuous at x is equals to पाई। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखे हैं आपसे वो दे रखे हैं e raised to power 1 by x when x is not equal to 0, 1 when x is equals to 0। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। 0 पर कंटिन्यूटी एट x is equals to 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव फंक्शन e रेज टू पावर 1 बाई x पुट कर देंगे आप x की जगह 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 1 अपॉन माइनस एच, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h। अब सुनिए h किसको टेंड करता है 0 को, तो e की पावर 1 बाई h 1 बाई h किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, e की पावर 1 बाई h किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, और 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करेगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और बट फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू कितनी दे रखी है 1 गिवन है। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ऐसा प्रूव करना था आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपने k की वैल्यू बतानी है और ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूस दे रखे हैं। क्या फंक्शन है देखिए, फंक्शन इज इक्वल्स टू x माइनस 1 टेंजेंट पाई x बाई 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, k व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव फंक्शन है x माइनस 1 टेंजेंट पाई बाई 2x। आप इसमें पुट कर देना x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0 बिल्कुल छोटा सा 0 को टेंड करेगा 1 माइनस एच माइनस 1 टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा माइनस एच और ये हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2h। अब सुनिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच टेंजेंट 90 माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा कोट थीटा, कोट पाई बाई 2h। कोट थीटा है उसको हम 1 अपॉन टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला लगे है टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच
और ये हो जाएगा 1/टेंजेंट पाई बाई 2h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस आगे ले लिया, h इधर हो गया, टेंजेंट पाई बाई 2h। आप इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें और पाई बाई 2 से डिवाइड कर दें। अब एक रिजल्ट होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए ऐसा किया गया है। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये -2/पाई आगे आ जाएगा और इसकी जब आप वैल्यू बताएंगे तो क्या हो जाएगी 1, तो -2/पाई। अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इतने छोड़ सकते हैं। अब राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x is equals to 1, this implies that left hand limit is equals to right hand limit is equals to function की पॉइंट पर वैल्यू। this implies that -2/पाई is equals to -2/पाई is equals to k। this implies that k की वैल्यू -2/पाई आएगी। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद चलते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया आपसे, फंक्शन इज इक्वल्स टू x प्लस x माइनस 1 का मॉडुलस और ये x का मॉडुलस, दोनों का अलग अलग मॉडुलस है। ऐसे क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी आए थे। जब अलग अलग मॉडुलस है तो देखिए अलग अलग जीरो का होंगे, ये होगा 0 पे, ये होगा 1 पे, 0 और 1। इससे लाइन के 3 टुकड़े हो गए, 0 से छोटा, 0 0 से बड़ा, 1 से छोटा और फिर 1 1 से बड़ा। तो पहले तो 3 टुकड़े कीजिए। जब x 0 से छोटा है तो ये हो जाएगा -x, क्योंकि x का मॉडुलस x ही होगा अगर x 0 या 0 से बड़ा है, -x होगा अगर x 0 से छोटा है तो। क्लियर है? अच्छा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है तो ये तो रहेगा पॉजिटिव, लेकिन ये तो फिर भी नेगेटिव ही रहेगा। कोई वैल्यू पुट कर लीजिए आप 0 और 1 के बीच में। और जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव और ये फंक्शन भी पॉजिटिव ही होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या क्वेश्चन बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू -2x + 1 when x is less than 0, x कैंसिल हो जाएगा 1, when x is greater than equal to 0 less than equal to 1, और ये आपके पास हो जाएगा 2x - 1 when x is greater than or equal to 1। अब आपने 0 और 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये फंक्शन 0 पे और 1 पे कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस। तो एक बार तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से छोटा है, -2x + 1। तो आप पुट कर देना x इज इक्वल्स टू 0 - h ही हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2h + 1 और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1। इसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से बड़ा है 1 तो 1 ही रहेगा। और अब फंक्शन की 0 पर वैल्यू वहाँ से बताइए जहाँ इक्वल का सिंबल है 1। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस implies that function is continuous at x is equals to 0। अब 1 पे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी एट x is equals to 1 पे चेक करेंगे तो फिर वही 3 स्टेप्स, लेफ्ट हैंड
लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, फंक्शन वो जहाँ पर x 1 से छोटा है 1, यही रहेगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 1 से बड़ा है 2x माइनस 1, आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1, और जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फंक्शन की 1 पर वैल्यू वहाँ से बताइए जहाँ इक्वल का सिंबल है, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1। तीनों स्टेप्स इक्वल हैं। अब आप यहाँ कारण लिख देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की 1 पर वैल्यू, दिस implies that function is continuous at x is equals to 1। ये था बेटा आपका ये क्वेश्चन 6। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें बेटा, वोट्स का हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।